परमात्मने श्री रामाय नमः। करता हूँ मैं वंदना नत शिर बारंबार तुझे देव परमात्मा। मंगल शिव शुभ का अंजलि परमस्तक किए विनय भक्ति के साथ। नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ। दोनों कर को जोड़ कर मस्तक घुटने टेक तुझको प्रणाम। सत्य शक्ति कोटि पाप हरण मंगल करन चरण शरण का ध्यान धार करूं प्रणाम में तुझको शक्ति निधान। भक्ति भाव शुभ भावना मन में भर भर श्रद्धा से तुझको नमन। मेरे राम ज्योतिर्मय जगदीश तेजोमय अपार परम पुरुष पावन तुझको नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के धाम श्री राम। पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम। जय पावन
Come on.
सदा अतिशय मंगल विषम विकट संकट हरण कारक सब जपना राम नाम है, राम नाम है नानक सिमरे राम राम ही जो जग गाओ इसमें राम नाम जुड़ जाए उसके पाप ताप सब भागे। मन से राम नाम जो गाए उसके भागे ब्रह्म ज्ञान। इसमें बस जाए राम नाम होवे वेद पूरन का। मात पिता पिता धन जन साधन सखा प्या अंतकाल में सगिर तारा राम नाम तेरा तारन हारा। सिमरन राम नाम है संगी सखा सगे ईश्वर शुभ अंगी। का है राम सहेला राम भक्त नहीं रहे अकेला। निर्जन मानव बनो निमन तब सब जब राम नाम की जागे संकट सब सज से भागे। माला बड़ी विषम जब आवे फिर विरोध विघन बढ़ जावे। राम जपे सुख दाता सच्चा साथ तो हित करता था। मन जब लेंगे को नहीं मालूम जिंदा जिंद को चूर बनावे। चिंता चूरक चिंता मणि चित चिंतन पूरन। सागर हो उमड़ा अति दुख में मन घबराता। राम राम बहुमान इनका करना मेरा पार। घड़ी का किन्नर का कष्ट कठोर होते कराल। राम राम जपिए प्रतिपाल दाता प्रभु दीन दयाल। घटना घोर गगन में दुर्जन दुखड़े लगे। राम नाम बिनते रखिए राम नाम छूटे। राम नाम हो सदा सहायक, राम नाम है सर्व सुखदायक। राम राम प्रभु राम की टेक शरण शांति आश्रय। पूजी राम नाम की पाई बाते साथ नाम ले जाइए। जन्म मरण का घटका रहे राम भक्त नहीं हटका। राम राम श्री राम है तीन लोक का नाम। परम पुरुष पावन प्रभु सदा का संगी साथ। यज्ञ तप ध्यान योग ध्यान मन दुखी वास अति वैराग। राम नाम बिन नीरस को राम नाम जप करिए। राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है परम आराधन। राम जाप है परम आराधन। राम नाम
सफल सिद्धि कर साधना राम नाम अनुराग तीन लोक का राम नाम सबरी राम नाम की बहुत बड़ाई वेद पुराण मुनि जन गाए सत सत साधु संत सियाने राम नाम निज दिन बखाने योगी से तेरे जीवर जपते राम राम सब सुखाए पावन भक्ति भरे रजनी भजते राम राम रमणीक भजते भक्त भाव भरपूर नखाए भेद भाव से पूरन पंडित पुरुष प्रधान पावन परम पानी मान करते राम राम जप जान सुनते राम अजान इसमें सुरभि शूर रमाते राम राम संसार समाते देवी गण देव विधाता राम राम भजते गणदाता राम नाम सुगुणी जन गाते करते वीर से राम रिझाते जग कथा करते विद्वान साधन सत्साधन मोहक मंत्र अति मधुर राम नाम जपते होता तीनों लोक में राम नाम गुण गान। मिथ्या मन कल्पित मत जान मिथ्या मोह मुझ में तान विद्या मन मुखिया मनोराज सच्चा राम राम जप राम वाद विवाद विरोध जय नीता हट को मिथ्या जो दुर्गुण दुख काम राम राम जप सत्य निधान सत्य मूलक है रचना सारी सर्व सत्य प्रभु राम पसारी अपनी से चारू वन राम जगत निधान विश्व विकारा में उसको तो प्राणी कभी न भूले साधु में सिमर सुजान राम राम प्रभु राम वेद पति पर करूं सत्य चेतना स्वरूप आदि अंतर मध्य राम अंतर सर्व राम राम नाम जप भाव से कि मेरे अपने परम पुरुष पालक प्रभु हरता पाप पिता राम नाम बिना तथा विहार धन दान सुख भोग प्रसाद पिता है सब सफल समान होवे जने करे रखाए नाम बिना सदनी यश स्वान जो सर्वि दराज विचार राम बिना नहीं सजे सिंगार राम नाम है जब रखतार जगत का जीवन जानो जग की ज्योति बादल मानो राम बिन मोहिनी माया जीवन लीन यथा तब आया सुना समझिए सब सच्चा जाने राम नाम सच्चा जानिए ज्ञान विवेक इसमें राम नाम नहीं तूने रंग पंथ मत पोते बने जो राम नाम सोते राम बिन वाद विचार पाई रक्षा कर विचार राम नाम दीपक बिना के जन्म में अंधेरे रहे इससे मम मन नाम
अधम देता मांगू मेरा कृपा गिनना राम कृपाल सबूत पाल राम कृपाल बेअंत समान राम प्रभु है जगत पाल राम कृपा है मुझ दरिया राम कृपा है तुम संयोग राम नाम को मन में बसा सुपथ राम कृपा का है राम दूर जब मेरे राम माता प्रिय अवतार रहूं मैं नाम में हो बदली जैसे जन्म जो मेरी हरी राम कृपाल परम प्रभु को करना भक्ति भाव से भक्त सुना भजते राम कृपा का निधान जन में आवे जिसमें आप ही राम बसावे कृपा बचान है राम की दे काल लाल जंजल हर देवी आप साथ सदा सुख स्वाद नाम नाम दे रही जगत सब पर सचिव शांति का नाम धाम में आपो का नाम साथ पावे वह प्राणी नाम नाम सब अमृत वाणी औषध राम नाम की खाइए इतना गम के रोग मिटाइए नाम अमृत रस पान देता अमृत राम नाम धुन गूंज से के भाव है जाते भाग राम नाम धुन ध्यान से के सब शुभ जाते जा मांगू मेरा मैं नाम माता करता निर्गम का कल्याण देव पाल कर जन्म सबू भक्ति प्रेम अनुराग करूं तेरा यही है शरण पड़ेगी रखियो मेरा आप विरज विचार कीजिए भगवान नाम राम नाम ने सीता रे जो जगत के धम प्यारे हर गए राम नाम हर गए दीदार जाई धर्म करम से जन हरी राम नाम सीना सबदा राम नाम मन मुख में बोले राम नाम भीतर मन खोले नाम से कमल विकार होवे सब साधु राम नाम गण भीतर बसे साध साध रच रच दिन बिसरे राम 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 श्री राम राम नाम के मेल से के सद सद जाते जाते सब सब काम देव देव देवी यदा दान महासुखदा अहो मैं राम नाम जान में राम नाम से राम नाम जप गाया मन से राम नाम आकर राम नाम राज घोर अविनाश
जप पाठ से के हो अमृत संचार, राम नाम में प्रिय हो सुगुण का विस्तार। तारक मंत्र राम है कि जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय मन निस्तार। तारक मंत्र राम है कि जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय मन कि बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम 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 श्री राम श्री राम 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 श्री राम श्री राम राम जय राम जय जय राम जय जय राम राम राम। जय जय राम जय जय राम राम जय राम जय राम जय जय राम 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 राम। जय राम जय राम जय जय राम 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 जय जय पतित पावन नाम भजले राम राम राम। पतित पावन नाम भजले राम राम राम। भजले राम 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 भजले राम 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 भजले राम राम। अशर शरण शांति के राम भरोसा तेरा अशर शरण शांति के राम। मुझे भरोसा तेरा मुझे भरोसा तेरा मुझे भरोसा तेरा मुझे भरोसा तेरा रामाय नमः रामाय नमः रामाय नमः श्री रामाय नमः रामाय नमः श्री रामाय नमः भजामि राम सत्यं शिवं मङ्गलं भजामि राम सत्यं शिवं मङ्गलं सत्यं शिवं मंगलम् सत्यं शिवं मंगलम् सत्यं शिवं मङ्गलं अहं भजामि राम सत्यं शिवं मङ्गलं अहं भजामि राम सत्यं शिवं मङ्गलं अहं भजामि राम सत्यं शिवं मङ्गलं भजामि राम सत्यं शिवं जय हो जय हो जय हो। किसकी जय हो? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसीलिए तो कहते हैं कि मनुष्य की कोई पुण्य करनी उदय होती है तो उसको सदगुरु का
ये राम का दरबार उसको मिलता है, कहते हैं। हाँ, और कहते हैं कि वारे जाऊं संत के जो देवे शुभ नाम, वारे जाऊं संत के जो देवे शुभ नाम, और बाहां पकड़ सुस्थिर करे और राम बतावे धाम। हम सब गृहस्थी हैं, व्यापारी हैं, अपनी अपनी दिनचर्या कमाने के लिए अपने अपने फील्ड में अपने अपने तरीके से एफर्ट्स करते हैं। तो क्या होता है, उसमें ऐसी क्रिटिकल जंक्शन भी आते हैं, सिचुएशन भी आती है कि जहां पर मनुष्य को दिख रहा है कि उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी रिक्वायर्ड जो उसका काम जो उसके हाथ में है, जो उसका प्रोजेक्ट उसके हाथ में है, उसको पूरा करने में कहीं पर उसको शॉर्ट कमिंग्स नजर आती हैं, कहीं डेफिशिएंसी उसको महसूस होती है। पर उसमें क्या होता है कि उस सिचुएशन में मनुष्य का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डोलने लगता है। और ऐसे में, ऐसे युग में, ऐसे आज के इस जीवन में, इस बॉम्बे जैसी महानगरी में, इसीलिए कहते हैं कि हमारा परम सौभाग्य है कि हमको सदगुरु स्वामी सत्यानंद जी महाराज जी का दरबार मिला। और किसके द्वारा मिला? हाँ, स्वामी ईश्वरदास जी महाराज के द्वारा मिला। तो बोलो सदगुरु देव की जय, पिता महाराज की जय। तो इन्होंने क्या बताया हमको पिता महाराज ने? मन रे राम जपो सुख पाओ, 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 राम जपो सुख पाओ, राम जपो सुख पाओ, राम जपो
समर्पित करके अपना समर्पित करके सतगुरु के हो जाओ मन रे, सतगुरु के हो जाओ मन रे, राम जपो सुख पाओ मन रे, राम जपो सुख पाओ मन रे, राम जपो सुख पाओ, राम जपो सुख पाओ, राम जपो सुख पाओ ए मन रे, राम जपो सुख पाओ। तो मेरे भाई, आज कुछ विशेष यहाँ पर प्रभाव है। रोज यहाँ अमृतवाणी तो चीज ही ऐसी कि जहाँ भी होएगा वहाँ आनंद तो होना ही है मेरे भाई, और वहाँ मंगल का संचार भी होना ही है। लेकिन आज कुछ इसमें विशेष बात नजर आई, तो इसीलिए जो पिता महाराज की लोरी थी कि मन रे राम जपो सुख पाओ मन रे, राम जपो सुख पाओ। तो पीछे से आवाज आई कि आज तो पिता महाराज के परम प्यारे श्री सतीश जी गुप्ता, जो रोशनलाल जी के सुपुत्र हैं, वो आज अमेरिका से यहाँ पर जो है इसी बात को निभाने को आए कि अपना आप समर्पित करके, अपना आप समर्पित करके सतगुरु के हो जाओ मन रे, राम जपो सुख पाओ। और जिसने अपना आप समर्पित कर दिया सतगुरु के चरणों में, तो सतगुरु की शरण में चला गया मेरे भाई, तो उसको इस जगत की बादशाही, वो बिना ताज का बादशाह बन जाता है मेरे भाई। तो आज तो इनकी मीठी मीठी जो है सुनेंगे हम पुकार, और पिता महाराज का आशीर्वाद हम प्राप्त करेंगे। जय हो जय हो जय हो। हाजी सतीश भाई। भाई और बहनों, जो भी बिज्जू भाई ने बोला वो ठीक है, पर मैं अपना असली परिचय आपको देना चाहता हूँ। मैं पिता महाराज का ड्राइवर हूँ। जय हो जय हो जय। जब से मैंने गाड़ी चलाना सीखा, सबसे मैंने पिता महाराज की ड्राइवरी की है। जय हो। जब उनकी अंतिम यात्रा निकल रही थी, तब मैं भी अपने परिवार के नाते ट्रक पर सवार हो गया सब भाइयों के साथ। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, आज मुझे छोड़ के नहीं आएगा क्या? तो मैंने पहले एक बार सुना, फिर भी उन्होंने बोला बेटा, आज मेरी इस जगत की अंतिम यात्रा है, तू क्या मुझे छोड़ के नहीं आएगा? जय हो। तो मैं नीचे उतर गया ट्रक के, और मैंने ड्राइवर को बोला कि भाई ट्रक मैं चलाऊंगा। जय हो जय हो। अब किसी और का ट्रक होता तो वो मुझे चलाने नहीं देता, पर वो हमेशा मेरी ही गाड़ी में बैठते थे। जब मेरे पास टूटी हुई गाड़ी थी और फिर मर्सिडीज भी थी। जय हो।
उस दिन भी वो ट्रक मेरा ही था मेरे भाइयों और बहनों। जय हो, जय हो। उनके आदेश अनुसार मैंने ट्रक इतनी भीड़ में चलाया, मैंने जिंदगी में कभी ट्रक चलाया नहीं था। जय जय। सो मुझ पर वो कहा करते, तू है तो मूर्ख, पर मैं तुझसे अतिशय मोह करता हूँ। प्यार जय हो, तो जय हो, सबसे जय हो। करते थे, जय हो, जय हो, जय हो। पर मुझसे वो मोह करते थे। अगर एक दो दिन मैं उनसे मिलता नहीं था तो उनको अच्छा नहीं लगता था। जय हो। जब तक वो शरीर रूप में रहे मुझसे बहुत प्यार किया मेरे भाइयों और बहनों। आज मैं आपको एक विशेष उनका आशीर्वाद सुनाना चाहता हूँ। वो मेरे प्यार के वजह से मेरी बात हुई है अभी उनसे। उन्होंने कहा कि मैं आज विराजमान हूँ यहाँ पर। जय हो, जय हो, जय हो। बोलो सद्गुरु देव की जय, बोलो पिता महाराज की जय। और उन्होंने और कहा कि निसंकोच सब बहन भाइयों को बोल दो कि जो भी आज मांगना है मेरे से मांग लो, मैं दे दूंगा उनको। आज वो पहले भी देते थे। भाइयों और बहनों, आज जिसको जो मांगना है उनके चरणों से मांग लो, और नहीं मिले तो बिज्जू भाई को पकड़ लेना और बिज्जू भाई मुझको पकड़ लेंगे कि तूने पूरी सभा में ये बात कैसे कही थी। मैं हमेशा उनके आदेश पर चलता था। मैं और बिज्जू भाई कभी उनसे आर्ग्यू नहीं किया हमने। जब लोनावाला का धाम खोजने वो निकले तो मैं ही ड्राइवर था उनका। एक जगह पे हम पहुँचे तो मैंने बोला, पिताजी आगे कोई रास्ता है नहीं और गाड़ी रिवर्स करने की भी जगह नहीं थी। बोलते जैसा मैं बोलता हूँ चल आगे। कीचड़ था, रोड एकदम टूटी हुई थी। आगे चलकर देखा तो बोलते भी लेफ्ट में ले। दोनों तरफ झोपड़े थे बड़े बड़े और एक गेट था। भाइयों और बहनों, मेरे को याद है वो गेट अपने आप खुल गया था। जय हो, जय हो, जय हो। और जैसे उस धाम में हमने गाड़ी ली तो बोले बेटा अपने को मिल गया। सो जिसने भी पिता महाराज को उस भाव से देखा, भाइयों और बहनों, उसकी झोली सदा भरी रहेगी। महाराज जी को कोई हमारी संगत में जानता नहीं था। पिता महाराज ने महाराज जी की ऐसी पिक्चर ड्रॉ करी, ऐसा बताया कि आज एक भी भाई बहन ऐसा नहीं है जो बोले मैं महाराज जी को जानता नहीं हूँ। जय हो, जय हो, जय हो। मुझे एक बात याद आती है भाइयों, लाला भगवान दास जी महाराज जी के एक परम शिष्यों में से एक शिष्य थे। वो जो महाराज जी के बालों की सेवा करता था, नाई, बड़ा भाग्यशाली होगा जो परमात्मा स्वरूप महाराज जी के बालों की सेवा करता था। पिताजी महाराज ने मुझे बहुत बातें बताई, कुछ याद आ जाती है प्रसंगवश। लाला भगवान दास जी अरबपति आदमी थे। वो अपने कैबिन में उस नाई को बुलाते थे, उनसे पूछते थे कि महाराज जी कैसे बैठते हैं, कैसे आप उनके बालों की सेवा करते हो। बड़े बड़े लोग कैबिन के बाहर होते थे कि हमारी मीटिंग है। लाला जी बोलते थे मेरी बहुत इम्पोर्टेंट आदमी के साथ मीटिंग चल रही है, आज मैं आपको नहीं मिल सकता। सो भाइयों और बहनों, जिसको भी अवसर मिला, जिसने भी भाव से सत्संग की पिता महाराज की जरा सी भी सेवा करी है, उसके झोली उनके अंबार भर दिए उन्होंने। महाराज ने सबसे पहले वो बोलते थे बेटा इसके पेट में रोटी नहीं है, राम नाम कैसे लेगा। पहले आते ही वो धन का आशीर्वाद दिया करते। एक भी भाई मुझे बता दो सत्संग में जिसको कुछ कमी हो रोटियों की। जय हो, जय हो। सो मेरे भाइयों और बहनों, आपके छोटे से सतीश की प्रार्थना है कि सत्संग को मजबूती से पकड़ो।
मजबूती से पकड़ो, बेड़ा पार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। पिता महाराज को ये धुन बहुत पसंद थी। हाँ जी, हमेशा वो मुझे ही कहा करते कि हाँ बेटा सुना वो धुन। उसी भाव से मेरे भाई और बहनों, मैं उनके चरणों में भजन सुनाता हूँ। ये भजन पंजाबी में है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें मेरे मन के भाव है कि मैं बहुत छोटा हूँ और आप बहुत बड़े हो। यही भाव है इस भजन में। मेरे भाइयों और बहनों, प्यार से उसी भाव से सुनना, मीठा मीठा बजाना मेरे भाइयों। पहले सतगुरु ध्यान धरे, पहले सतगुरु ध्यान धरे, जोड़ूं दोनों हाथ। पहले सतगुरु ध्यान धरे, जोड़ूं दोनों हाथ। ऐसे जो आरंभ हो, ऐसे जो आरंभ हो, मंगलमय हो गुरु के चरण सरोज पर हो मेरा प्रणाम। बार बार मुझे मौका दे अपने चरणों में। जय जय। मैं नीवा, मैं नीवा, मैं नीवा, मैं नीवा, मेरे सतगुरु ऊंचे निव्यानु निभाई। मैं नीवा, मेरे पिता महाराज ऊंचे निव्यानु निभाई। मैं नीवा, मेरे बाबा ऊंचे, मैं नीवा, मेरे बाबा ऊंचे निव्यानु निभाई। मैं नीवा, मेरे सतगुरु चे निव्यानु निभाई। मैं नीवी, मेरे सतगुरु चे, मैं नीवी, मेरे सतगुरु चे निव्यानाल निभाई। मैं नीवा, मेरे सतगुरु चे निव्यानु निभाई। मैं नीवा, मेरे सतगुरु चे, मैं नीवा, मेरे सतगुरु चे ऊंचे आदे संग लाई। ऊंचे आदे संग लाई। मैं नीवा, मेरे बाबा ऊंचे
संग लाई। मैं नीवा मेरे बाबा ऊंचे, मैं नीवा मेरे बाबा ऊंचे, ऊंचे आते संग लाई। मैं नीवा मेरे बाबा ऊंचे, मैं नीवा मेरे बाबा ऊंचे, मैं नीवा मेरे बाबा ऊंचे। दादो टूटी नैया नाव पुरानी, टूटी नैया नाव पुरानी, खुद खे कर पार लगाना जी। खुद गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, खुद खे कर पार लगाना जी। मैं नीवा मेरे सतगुरु चे, मैं नीवा मेरे सतगुरु चे, ऊंचे आदे संग लाई, ऊंचे आदे संग लाई। मैं नीवा मेरे सतगुरु चे, मैं नीवा मेरे सतगुरु चे। लाइया लाइया तोड़ निभाई बाबा, लाइया तोड़ निभाई बाबा, लाइया तोड़ निभाई, लाइया तोड़ निभाई रे साया, लाइया तोड़ निभाई रे सतगुरु, लाइया तोड़ निभाई, लाइया तोड़ निभाई सतगुरु, लाइया तोड़ निभाई सतगुरु, ओ लाइया तोड़ निभाई सतगुरु, लाइया तोड़ निभाई सतगुरु, ओ लाइया तोड़ निभाई सतगुरु, लाइया तोड़ निभाई।
पास मेरा सतगुरु बाबा सारी दुनिया एक पास मेरा सतगुरु बाबा एक पास सारी दुनिया एक पास मेरा सतगुरु बाबा एक पास सारी
सारी रात निकल सकती है। जब आनंद का तार छिड़ जाता है ना, तो सतीश भाई ने तो ये बात को यहाँ कंफर्म भी कर दिया। मैं तो आपको ये जब से कह रहा हूं कि इस दरबार में यहाँ पर इस सदगुरु ईश्वरदासी अमृतवाणी सत्संग में यहाँ पिता महाराज और गुरु महाराज यहाँ विभूति शक्ति को लेकर यहाँ साक्षात प्रकट है मेरे भाई। और आज इन्होंने वो तार छेड़ा, तो अब ऐसा तार छिड़ गया है कि इसे एक ही इस लाइन के पीछे सारी जिंदगानी क्या, कई जन्म जन्म जो है सदगुरु के आश्रय पे, सदगुरु के भरोसे पे मेरे भाई और बहनों पार हो सकते हैं। तो कितनी बढ़िया बात सतीश भाई ने बताई कि भाई कुछ भी हो जाए, ऊंचा भी आवे नीचा भी आवे, हाँ तेजी भी आवे मंदी भी आवे, दुख भी आवे तकलीफ भी आवे, लेकिन क्या कि सत्संग को नहीं छोड़ना और ये बाबा के चरण पकड़ के रखना और पिताजी महाराज की बाल उंगली पकड़ के रखना मेरे भाई। तो कोई ऐसी ताकत नहीं कि तुमको भवसागर से पार करने ना मिले मेरे भाई। हाँ, तो कबीर भी कहता है कि चल रही चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, कि दो पाटन के बीच में। तो क्या कहता है कि चल रही चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, कि दो पाटन के बीच में बाकी बचा न खोए। तो लेकिन कौन बचता, बाकी जो चक्की होती है ना, आजकल तो कोई जानता नहीं उसको। पहले वो हाथ की चक्की से बहने उसमें रोज ताजा आटा पीस के रोटी बना के खाते थे घरों में। तो उसमें क्या होता है कि दो पार्ट होते हैं ना उसके, एक नीचे का बेस होता है पत्थर का, एक ऊपर का होता है, और बीच में एक किला होता है, किला। वो किले में वो जो ऊपर का पार्ट है वो उसमें रखा जाता है और बहन उसको ऐसे ऐसे चलाती है। तो जो दो पार्ट चलते हैं उसके बीच में गेहूं की क्या औकात है, गेहूं की क्या बिसात है कि उस पत्थर के बीच में से बच जावे। लेकिन सदगुरु रूपी जो किला है बीच में, तो जो मनुष्य उनके चरण पकड़ के रखता है, और जो दाना गेहूं का दाना जो किले के पास में जाके चिपक जाता है, यानी सदगुरु के चरणों को जो पकड़ लेता है, उसको कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। हाँ, तो यही बताया कि जो सत्संग पकड़ा है, पिताजी महाराज बोलते हैं कि भाई कि सत्संग में जाओ भाई, सत्संग में बहुत नफा है, सत्संग में जाओ भाई, सत्संग में बहुत नफा है। क्या नफा है कि जितना आप चाहो उतना पाओ। शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हो तो जितना आप इन्वेस्ट करोगे भाई उतने का ही प्रॉफिट आपको मिलेगा, उतना प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ सत्संग में जो आप आते हो, जो जिंदगी का सौदा आपने यहाँ पर लगाया है, बाबा के साथ में जो गुरु चरणों में जो आपने प्रीत लगाई है, तो उसमें क्या जितना चाहो उतना पाओ। और क्या, अरे कंगाली मिट जाई, सत्संग में जाओ भाई, सत्संग में बहुत नफा है। और हम क्या करते हैं, मनुष्य की क्या आदत है कि हम अपना कोई भी एक्सक्यूज ढूंढते हैं। आई एम वेरी बिजी, आई हैव टू गो, दिस इज माई शेड्यूल एंड ऑल दैट। सतीश भाई तो जो है, इनके जो सन है ना प्रकाश जी, वो भी वहाँ पर बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं। आई थिंक नाउ इज हाउ मच 35 years और 35 ऑलमोस्ट, सो ही इज डूइंग ए वेरी बिग बिजनेस। तो पिताजी ने क्या किया, सतीश भाई को फ्री कर दिया कि आप जाओ और सत्संग का आनंद ले और आनंद दो, है ना, ले और दो। तो क्या हो गया, तो पिताजी तो आदमी एक्सक्यूज ढूंढता है कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। लेकिन एक ही बात पकड़ना जिंदगी में कि जब जब मौका मिले मेरे भाई, तो सत्संग में सबसे पहले प्रायोरिटी में, अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में सत्संग को रखना। आप सत्संग को आगे रखो, बाकी देखो जो दुनिया की जितनी भी जो सुख चैन आराम सब है, धन दौलत है, आपके कदमों में अपने आप चली आएगी मेरे बाप। हाँ? छोड़ फिक्र दुनिया की, अरे छोड़ फिक्र दुनिया की, चल दरबार में चलते हैं,
चल गुरु चरणों में चलते हैं, अरे छोड़ फिक्र दुनिया की, छोड़ फिक्र दुनिया की, ये सतगुरु भक्तों की, सतगुरु भक्तों की किस्मत को बदलते हैं, छोड़ फिक्र दुनिया की, छोड़ फिक्र दुनिया की, चल दरबार में चलते हैं, चल दरबार में चलते हैं, छोड़ फिक्र दुनिया की, छोड़ फिक्र दुनिया की। रहमतों की चादर के साए साथ साथ चलते हैं, रहमतों की चादर के साए साथ साथ चलते हैं, गुरु के ये दीवाने, के गुरु के दीवाने, अरे घर से जब निकलते हैं, घर से जब निकलते हैं, छोड़ फिक्र रहमतों की चादर के साए साथ साथ चलते हैं, गुरु के ये दीवाने, रहमतों की चादर के साए साथ साथ चलते हैं, अरे गुरु के ये दीवाने घर से जब निकलते हैं, छोड़ फिक्र दुनिया की। जिसको सारी दुनिया में कोई भी नहीं, जिसका सारी दुनिया में कोई भी नहीं होता, सतीश भाई, जिसका सारी दुनिया में कोई भी नहीं होता, उसको भी सतगुरु ये, उसको भी सतगुरु ये सीने से लगाते हैं, छोड़ फिक्र दुनिया की, छोड़ फिक्र दुनिया की, चल दरबार में चलते हैं, चल गुरु चरणों में चलते हैं, छोड़ फिक्र दुनिया की। एक मिनट, जिसको जो भी मिलता है, जिसको जो भी मिलता है, गुरु के दर से मिलता है, मेरे भाई, है ना? है आपको इस बात का कन्विक्शन? क्या आपको ऐसा कोई अहंकार तो नहीं, आप कोई गफलत में तो नहीं कि आपने जो कमाया अपनी होशियारी से कमाया, अपनी मेहनत से कमाया? नहीं मेरे भाई, नहीं। बस एक ही भाव रखना, क्या कि जिसको जो भी मिलता है गुरु के दर से मिलता है, अरे गुरु के दर के टुकड़ों पर, गुरु के दर के टुकड़ों पर खुश नसीब ही पलते हैं, छोड़ फिक्र दुनिया की, चल दरबार में चलते हैं, चल गुरु चरणों में चलते हैं, छोड़ फिक्र दुनिया की। जरूरत नहीं उनको, जरूरत नहीं उनको लालो जवाब
दूसरे सेंस में मत लेना। वो बोल रहा है कि ये ज्यादा कैसे मिलेगी अपने को, है ना। ज्वेलरी बहनों को जितनी मिल जाए उतनी कम लगती है ना मेरे भाई, है ना, कम लगती है। तो ऐसा मत सोचना कि जरूरत नहीं, जरूरत तो बहुत है, लेकिन यहाँ भाव क्या है, जरूरत नहीं उनको लालो जवाहर की, क्या कि जो धूल गुरु चरणों की, धूल गुरु चरणों की मस्तक पे लगाते हैं, धूल चरणों की, धूल गुरु चरणों की। तो भाई के छोड़ फिक्र दुनिया की, अरे चल दरबार में चलते हैं, चल दरबार में चलते हैं। कहते हैं कि जो सदगुरु के चरणों में समर्पित हो गया, मानो उसका जीवन सफल हो गया। और जो सदगुरु का कृपा पात्र बन गया, तो वो जो है ये जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है और उसको बड़े ही सहज से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो कहते हैं ना कि सतगुरु जिस पर राजी हो जाए, सुख दुख में साझी हो जाए, फिर कौन कमी फिर कौन कसर, सतगुरु का भंडारा काफी है। कभी कभी जब सतगुरु राजी हो जाता है ना, पिता महाराज कहते हैं कि कबीरा हरि के रूठते गुरु के शरणा जाए, और कहे कबीर सतगुरु रूठ जा तो हरि ना होत सहाय। और जो सतगुरु के चरणों में समर्पित हो गया, तो उसको हरि जो सृष्टि का लालन पालन करने वाला है, जो सृष्टि का पालनहार है, वो उस भक्त को अपनी चरण में ले लेता है। और जो जन हरि के हो रहे, हरि की करते कार, जो जन हरि के हो रहे और हरि की करते कार, योग क्षेम उनका सभी रखता हरि संभार। तो जब सदगुरु अकारण कृपा करता है, तो हरि भी जो है उस भक्त को अपने चरण में लेकर उसकी रक्षा भी करता है, उसकी पालना भी करता है, उसके भीतर जो पाप है उसका भी संहार करता है, और उसको राम नाम की साधना देकर उसको इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त कर देता है। ऐसी ही अकारण कृपा जो सदगुरु ईश्वरदास अमृतवाणी सत्संग के सभी जो साधक भाई बहन हैं, तो लॉकडाउन जब शुरुआत हुआ तो सदगुरु महाराज और पिता महाराज ने लॉकडाउन के शुरू होते ही हम पर अकारण कृपा की और हम सबको नाम योग की साधना में जोड़ दिया, हमको संकल्पबद्ध कर दिया, और हमारे भीतर उस संकल्प को, उस साधना को निभाने की जो है हमारे भीतर में उन्होंने शक्ति भी हमको प्रदान की। और जो हमने साधना सत्संग
एट द रेट घर मंदिर जो हमने 2-3 महीने पहले जो साधना सत्संग जो किया, तो उसमें हम पर बड़ा उपकार पिता महाराज का हुआ। सदगुरुदेव की अनुकंपा हमको मिली और हमारे भीतर राम नाम की ज्योत को जागृत करके जो है हमको आत्मज्ञान, आत्मदर्शन का अनुभव कराया। और जो आत्मा की भीतरी आंखें होती है जिससे हम परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं, वो दिव्य दृष्टि उन्होंने हमको, ये जो साधना सत्संग जो सदगुरु और पिता महाराज हमारे घर में कृपा करके आ गए, तो वो उन्होंने दिव्य दृष्टि हमको प्रदान की। और जब गुरु पूर्णिमा का पर्व आया तो गुरु पूर्णिमा पर कहते हैं ना कि सदगुरु जिस पर राजी हो जाए, सुख दुख में साझी हो जाए, फिर कौन कमी फिर कौन कसर, सदगुरु का भंडारा काफी है। तो उन्होंने गुरु पूर्णिमा पर हम सब पर अद्भुत कृपा करी और हम सबको जो है, जो दिव्य दृष्टि है, तो वो हमको अमृतवाणी लघु पुस्तिका ग्रंथ गागन में सागर अमृतवाणी डिवाइन वीडियो एल्बम के रूप में हमको ये दिव्य दृष्टि सभी साधक भाई बहनों को उन्होंने हमको उपहार के रूप में हम सबकी झोली में डालकर हम सबको निहाल कर दिया मेरे भाई। इसीलिए तो वो पिता महाराज की प्रेरणा आई ना कि अमृतवाणी डिवाइन वीडियो एल्बम आप अपने घर में उसको देखिए, तो आंखों से दर्शन कीजिए, कानों से श्रवण कीजिए, मुख से पाठ कीजिए और मन से मनन कीजिए और चित्त में परमानंद की अनुभूति कीजिए और अपने घर में मंगलाचार कीजिए। तो मेरे भाई, अब हो गए ना सब निहाल, हो गया ना आनंद, मिल गई ना कृपा। जो उस अमृतवाणी के वीडियो एल्बम में शुरुआत में जो पिता महाराज ने अपनी वाणी से हमको बताया कि उसका जो स्वरूप जो है, उसका जो स्वरूप है परमात्मा का, वो कृपा का स्वरूप है। परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम, जन पावन परमात्मा, परम पुरुष सुखदा। तो वो पालन भी करता है और कृपा भी करता है। इसी तरह जो है पिता महाराज ने, गुरु महाराज ने हम पर कृपा की साधना सत्संग के रूप में, और हम सबको जो है वो दिव्य दृष्टि, वो आत्मा से देखने वाली आंखें हमको प्रदान की और हमको जो है हमारे घर के भीतर ही जो है हमको ये राम नाम के उस परम पिता परमात्मा के दिव्य दर्शन हमको करवाए। और सदगुरु की अपनी मौज है, पिता महाराज कहते हैं कि उसकी अपनी मौज है। वो जब कृपा करने पे आता है तो हम सब ये महसूस करते हैं ना, अभी आपने सुना कि दरबार में जो है पिता महाराज और सदगुरु देव अपनी विभूति शक्ति को लेकर सदा दरबार में प्रकट हैं और उसकी मौज है। तो मौज आई तो वो साधना सत्संग जब हुआ तो वो हमारे घर में प्रवेश कर गए सदगुरु और पिता महाराज। वो कहीं भी प्रकट हो सकता है। जब साधना सत्संग के दौरान वो पिता महाराज वहां जो हमारे चाचा जी
श्री रामधारी जी जो दिल्ली में रहते हैं, तो साधना सत्संग के दौरान सुबह सुबह पिता महाराज उनके घर में उनके पास पहुंच गए और बोले कि भाई एक पेपर पेंसिल निकालो और जो मैं भजन तुमको प्रेरणा देता हूं तो एक भजन लिखो। तो वो भजन उनको अवतरित हुआ। हमने भी आप सबको वो भजन साधना सत्संग के दौरान आपको उनके वीडियो के रूप में दिखाया था। तो अभी फिर से अब जो 13 अगस्त को हमने पिता महाराज का जो निर्वाण दिवस मनाया, तो कहते हैं ना कि जब उसका कोई सब भक्त जब दिल से अपनी आत्मा से जब हम उनको याद करते हैं तो वो प्रकट हुआ करते हैं। तो हम सब ने जो उनकी अमृत वचन, प्राइजलेस मेमोरीज, हम सब ने जो उनकी वाणी का जो श्रवण किया, तो हम सब निहाल हो गए और उन्होंने अपनी कृपा से हम सबको निहाल कर दिया। तो ऐसा ही मनाओ, फिर से बना। और रामधारी चाचा जी जो है हमारे, से उनको प्रेरणा आई और फिर उन्होंने एक भजन जो है पिता महाराज की प्रेरणा से एक भजन तैयार किया। तो आइए हम उस भजन की जो है थोड़ा सुनते हैं और आनंद लेते हैं। आइए। भक्तों के पालनहार जय गुरुदेव मेरे, भक्तों के पालनहार जय गुरुदेव मेरे, मैं आया तेरे द्वार जय गुरुदेव मेरे, मैं आया तेरे द्वार जय गुरुदेव मेरे, मैं कुछ भी भेंट नहीं लाया, मैं कुछ भी भेंट नहीं लाया, बस खाली हाथ चला आया, बस खाली हाथ चला आया, मेरी भोली भर दो नाथ जय गुरुदेव मेरे, मेरी झोली भर दो नाथ जय गुरुदेव मेरे, मैं आया तेरे द्वार जय गुरुदेव मेरे। ये जग अति गहरा सागर है, ये जग अति गहरा सागर है, सिर धरी पाप की गागर है, सिर धरी पाप की गागर है, अब हल्का कर दो भार जय गुरुदेव मेरे, अब हल्का कर दो भार जय गुरुदेव मेरे,
श्रद्धे भाई और बहनों, इसीलिए तो हम कहते हैं कि हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमको इस जीवन में सदगुरु मिला और सदगुरु का हमको सच्चा राम का नाम मिला और उस राम नाम को जपाने वाले, उसका हमको सिमरन करवाने वाले, चिंतन करवाने वाले, उसका ध्यान कराने वाले हमको पिता महाराज मिले और हम सबको उन्होंने निहाल कर दिया मेरे भाई। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ अपने 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 भाग्य की सराहना करते हुए अभिनंदन करें। सद्गुरु देव की जय, पिता महाराज की जय। और जो भी हमने 13 अगस्त को पिता महाराज का जो निर्वाण दिवस हमने जो मनाया, अपने एक सत्संग प्रेमी रमेश आयदासानी, तो उन्होंने इस अवसर पर एक श्रद्धांजलि के रूप में उन्होंने अपनी एक सच्ची घटना जो पिता महाराज के साथ में जो उनका चमत्कार उनको हुआ, उनको जो चमत्कार देखने मिला, तो उन्होंने श्रद्धांजलि के रूप में पिता महाराज को आज इस निर्वाण दिवस के दिन उन्होंने ये अपने एक वीडियो के रूप में ये भेजा है। तो उसको भी आप देखिएगा और हम सबको इससे प्रेरणा लेनी चाहिए और जो हमारे जीवन में हमको पिता महाराज की कृपा और कोई चमत्कार जो हमारे जीवन में घटा है, तो उसको जो है यदि आप जो है उनके श्रद्धांजलि के रूप में अगर वीडियो बना के भेजेंगे तो हम उसको जरूर प्रस्तुत करेंगे। तो देखिए और आनंद मनाइए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार गुरुजी, एक छोटी सी घटना आपको सुनाना चाहता हूँ जो पिता महाराज से रिलेटेड है। मैंने सत्संग करीब 1983 या 1984 के आसपास मैं आया था। ताराचंद जी पुरोहित वो बहुत इंसिस्ट कर रहे थे, इसलिए मैंने सत्संग में आना शुरू किया। क्योंकि मैं सिर्फ नडियाद वाला कॉलोनी में सत्संग में सिर्फ जब पिताजी के दर्शन करने आता था, जब सत्संग पूरा हो जाता था तो मुझे उनका दर्शन करने में आनंद आता था और वो दर्शन करके मैं चला जाता था। और वो भी मैं बिल्कुल रेगुलर नहीं था, कभी आता था महीने में 1-2 बार और पिताजी के प्रवचन के आखिरी कुछ पंक्तियां सुनता था। और फिर जब पिताजी ताराचंद जी के साथ गाड़ी में बैठते थे और जाते थे तो उनकी खिड़की खुली होती थी, मैं उस गाड़ी के साथ थोड़ा दौड़ता था और उनका आशीर्वाद मुझे मिल जाता था, उसी में मुझे आनंद आ जाता था। बस मेरा सत्संग से इतना ही कनेक्शन था। मैं उस टाइम 1985 से 88 तक मैं एक होटल है बॉम्बे सेंट्रल में, होटल साहिल, उसमें जॉब करता था। और उस दरमियान 85 से 88 तक मेरा एक दोस्त उस समय नटराज होटल में जॉब करता था। एक दिन मुझे उसका अचानक फोन आया और फोन पे वो बहुत रो रहा था और मुझे बोला, रमेश मैं आज सुसाइड कर लूंगा। तो मैं काफी घबरा गया। मैंने कहा भाई तू ऐसा कर, तू मरीन लाइन से ट्रेन पकड़ और बॉम्बे सेंट्रल उतर, मैं बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन पे तुझे मिलता हूँ। तो वो आया बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन पे, मुझे मिला, वो बहुत रो रहा था। और तो मैंने उसके साथ उसको पूछा कि क्या मतलब, क्या प्रॉब्लम क्या है। तो उसने मुझे बताया कि उसकी वाइफ ने उसको डिवोर्स का नोटिस दे दिया है क्योंकि उसका फ्लैट छोटा है और उसके पिताजी का कुछ मेंटल बैलेंस नहीं होने से घर में काफी प्रॉब्लम रहता है।
एक तो ये डोमेस्टिक बड़ा प्रॉब्लम था, उसकी वाइफ बोलती हमको अलग होना है, नहीं तो मैं डिवोर्स के लिए उसने नोटिस दे दिया। दूसरा, उसका जॉब जो वो नटराज होटल में जॉब करता था, उसमें यूनियन बहुत स्ट्रांग था। वो यूनियन वाला जो लीडर था उसने उसको बोला या तो तुम यूनियन ज्वाइन करो, नहीं तो हम तुमको धमकी देने लगा, मतलब हम तुमको मारेंगे जो भी। और जो मैनेजमेंट थी वो कह रहे थे कि तुम यूनियन ज्वाइन करोगे तो हम तुम्हें जॉब से टर्मिनेट कर देंगे। तो बोला ये या ना तो मेरे पास पैसा, मैं हर जगह से फंस गया हूँ, तो मुझे अभी सुसाइड ही करना पड़ेगा। तो मेरे पास तो कोई रास्ता था नहीं, पर पता नहीं कैसे मुझे अचानक मैंने कहा भाई चलो एक काम करते हैं। वो भी मलाड में ही रहता था, मलाड वेस्ट में। तो मैंने कहा चलो मेरे गुरुजी के पास चलते हैं। बोला वो क्या करेंगे? मैंने बोला पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन वही एक मतलब मुझे पता है, एक वही आसरा है, मतलब मुझे उन पे फेथ है, चलो जाके वहीं पे बताते हैं। तो हम गुरु महिमा पहुंच गए, मैं और वो। और पिताजी का कोई मिलने का दिन भी नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन अचानक ही मैं चला गया। फिर भी पिताजी आ गए और जो कमरे में आके बैठे, मैंने मतलब उनको नमस्कार किया, उसने भी नमस्कार किया। और मैंने उनको बोला ये मेरा दोस्त है। तो पिताजी ने बोला हाँ इसका क्या मतलब प्रॉब्लम क्या है? तो उसने पूरी बात बता दी कि भाई मुझे सुसाइड ही करना है, ये मुझे लेके आया। तो बोला बेटा ऐसा है कि मुझे 10 दिन का टाइम दो, 10 दिन का टाइम दो, 10 दिन तक तुम हिम्मत रखो और सुसाइड का मत सोचो। तो 10 दिन में मैं तुम्हारा सब प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, लेकिन तुमको हिम्मत रखनी पड़ेगी। तो बोला ठीक है। बोला तुम अभी बाहर बैठो, उसको समझाया और उसको बाहर बिठाया और मुझे बोला बेटा देखो ये सुसाइड कर सकता है, तो इसके लिए तुम अभी इसको रोज मिला करो और इसको मिलके रोज हिम्मत दिया करो कि भाई अभी इतने दिन बाकी है, अभी इतने ही दिन बाकी है, हमारे गुरुजी सब ठीक कर देंगे। तो मैंने कहा ठीक है पिताजी। तो फिर वो चला गया, मैं भी चला गया। फिर मैं उसमें मैंने उसको कांटेक्ट नहीं किया, क्योंकि मैं भी बिजी था होटल में, मेरी ड्यूटीज कभी नाइट कभी मॉर्निंग, मैं बिजी था। 4-5 दिन के बाद पिताजी का जन्मदिन का फंक्शन था। तो वो जन्मदिन का फंक्शन जो था वो काफी ग्रैंड था, वो एक बड़े हॉल में था, जिसमें मतलब प्रसाद हॉल या ग्राउंड में बड़ा था। उसमें फंक्शन पूरा हुआ, प्रसाद भी मैंने ले लिया। प्रसाद लेके मैंने सोच रहा था, अभी मैं निकलने की सोच रहा था, इतने में एक सेवक भाई मेरे पास आया, बोला पिताजी आपको स्टेज पे बुला रहे। तो मैं पिताजी को मिलने गया। पिताजी के मैंने पैर छुए, पिताजी ने मेरे सर पे हाथ घुमाया, मेरे कान पे हाथ यूं मतलब प्यार किया और बोला बेटा तुम अपने दोस्त को लाए थे ना 5 दिन पहले मेरे पास। मैंने कहा हाँ पिताजी। फिर तो मैंने कहा था कि उससे तुम टच में रहना, उसको हिम्मत देते रहना, तो तुमने वो किया? मैंने बोला नहीं पिताजी, मैं तो अपने काम में बिजी हो गया, मैं तो उसको उसके बाद मिला नहीं हूँ। तो उसका क्या हाल है? मैंने बोला मुझे पता नहीं। ठीक है एक काम करो, तुमने प्रसाद ले लिया? मैंने कहा हाँ पिताजी मैंने प्रसाद ले लिया। ठीक है तो तुम अब यहाँ से घर मत जाओ, पहले उसके घर पे जाओ और उसको बोलो अभी सिर्फ 5 दिन बाकी है, तो हिम्मत रखिए और उसको हिम्मत देते रहो तो अच्छा है। मतलब उसको जाके बताओ कि हमारे गुरुजी कर देंगे, सिर्फ 5 ही दिन बाकी है। तो मैं गया उसके घर पे, जाके उसको मिला। मैंने उसको बोला कि भाई अभी तू हिम्मत रख, सिर्फ 5, गुरुजी ने 10 दिन दिए, अभी सिर्फ 5 ही दिन बाकी है, तो तू हिम्मत रख और ये प्रॉब्लम गुरुजी सॉल्व कर देंगे। तो वो बोला, वो तो होटल वाला आदमी था, मतलब वो बोला ये तेरा गुरु कैसा है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैंने बोला क्या हो गया? बोलता है रोज सुबह एक आदमी आता है, एक सेवक आता है, शाम को भी एक मतलब रोज आके मेरे को कंटिन्यूअस रिमाइंडर देते हैं कि भाई अभी हिम्मत रखो, थोड़े ही दिन बाकी है। रोज एक आदमी आता है सुबह, एक आता है शाम को, दोनों टाइम मतलब गुरुजी किसी न किसी को भेजते हैं मुझे हिम्मत देने के लिए। मुझे भी पता नहीं था, मैं भी हैरान हो गया। इसके बाद 10 दिन के बाद चमत्कार हुआ, उसको लोन मिल गया, उसने फ्लैट ले लिया, वो अलग हो गया अपनी वाइफ के साथ, तो उसका वो डोमेस्टिक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और जॉब पे जो यूनियन लीडर बहुत एग्रेसिव था, वो अपना कुछ कारण से छोड़ के केरला चला गया, जिसकी वजह से उसका वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो मैनेजमेंट ने उसको
परमानेंट कर दिया। तो उसका वो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, तो बड़ा हैरान हो गया। तो मैंने मतलब वो बोला कि रमेश मतलब ये तो कमाल हो गया, सब प्रॉब्लम 10 दिन में सॉल्व हो गए। फिर उसने जॉब छोड़ के कुछ दिनों महीनों में जॉब छोड़ के एक छोटी सी कंपनी बनाई, मतलब कंपनी, उसका नाम रखा भाईजी एपरल, क्योंकि उस समय हम पिताजी को भाईजी बुलाते थे। तो उसने एक कंपनी बनाई भाईजी एपरल। और कुछ समय के बाद जब पिताजी ने समाधि ली तो शोभा यात्रा में हम दोनों साथ में थे, मेरा दोस्त और मैं, और वो बहुत रो रहा था। बोला ना मैं कभी मतलब कुछ कनेक्शन मेरा कुछ नहीं, लेकिन इन्होंने मुझे जो संभाला, मेरी पूरी जिंदगी इन्होंने संभाल दी। तो ये जो वो सत्संग से कनेक्टेड भी नहीं था, न उसने कोई सेवा की न कुछ, लेकिन सिर्फ पिताजी से मिला और उसका सब काम सफल हुआ। जय गुरुदेव, जय श्री राम। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने